नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 10.3 वेक्टर अलजेब्रा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विद मैग्नीट्यूड √3 एंड 2। इसमें से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू √6 गिवन है। तो क्वेश्चन 1 का आंसर है गिवन दैट मॉड ए इक्वल टू √3, मॉड बी ये जो मैग्नीट्यूड है इक्वल टू 2 एंड गिवन है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू √6। ये गिवन है। हमें इनके बीच का एंगल फाइंड करना है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कि सिंस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा। अब ए डॉट बी की वैल्यू है √6, तो ये हो जाएगा √6। वेक्टर ए की वैल्यू है √3, तो ये हो जाएगा √3। वेक्टर बी की वैल्यू गिवन है 2, तो ये हो जाएगा इंटू 2 कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये जो है इसके अपान में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √6 अपान 2√3। तो यहाँ से हम √6 को √2 एंड √3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √6 को हमने लिख दिया √2 एंड √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपका √2 अपान 2। अब 2 को भी हम इसको भी लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1 अपान √2। चूँकि हमें एंगल फाइंड करना है, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। इसी को हम लिखते हैं π/4। क्वेश्चन सेकंड दिया है कि वेक्टर i-2j + 3k एंड 3i-2j + k के बीच में एंगल फाइंड करना है। तो हमने मान लिया लेट वेक्टर a इक्वल टू i-2j + 3k, वेक्टर b इक्वल टू हमने ले लिया 3i-2j + k। अब यहाँ से इसका हम निकालेंगे मॉड मैग्नीट्यूड। तो जब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आई का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1, जे का कोफिशिएंट -2, -2 का स्क्वायर 4, के का कोफिशिएंट 3 और 3 का जो कोफिशिएंट होगा वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो जाएगा 9, 1, 10, ये हो जाएगा √14। इसी तरह से जब हम बी का जो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो यहाँ से भी ये हो जाएगा √14। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एंगल ए एंगल बी दोनों की वैल्यू आ रहा है मैग्नीट्यूड में √14। अब हम वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो वेक्टर ए की वैल्यू है i-2j + 3k और b की वैल्यू है 3i-2j + k। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई का रूल होता है i ये फार्मूला होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं i डॉट i इक्वल टू 1 होता है, j डॉट j इक्वल टू 1 होता है, k डॉट k इक्वल टू 1 होता है। इसके बाद i डॉट j इक्वल टू j डॉट k इक्वल टू i डॉट k, ये इक्वल टू ये सब 0 होते हैं। तो यहाँ से i को i में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि i डॉट i इक्वल टू 1 होता है।
फिर आई का जे में करेंगे 0 आएगा, आई का के में करेंगे 0 आएगा, फिर जे का आई में करेंगे 0 आएगा, तो जे का जे में करेंगे तो यहाँ -2, यहाँ -2, तो ये हो जाएगा कितना, +4 हो जाएगा। फिर के का के में करेंगे तो 3k और के, तो ये हो जाएगा +3। तो यहाँ से हमने देखा कि वेक्टर आई को आई को मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, जे का जे को में मल्टीप्लाई किया तो जे इंटू जे 1 हो गया, तो -2 +4 हो गया। के का के में किया तो 3 इंटू 1, के का कोफिशियंट यहाँ 1 होगा, यहाँ 3 है, तो 3 1 जा 3, 3 3 6 +4 10 आ गया। अब हम डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला देखेंगे, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, और फिर यहाँ से हो जाता है cos थीटा। अब चूंकि ए डॉट बी की वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हैं 10 है, तो 10 हो जाएगा। मॉड वेक्टर ए की वैल्यू 14 है, मॉड वेक्टर बी की वैल्यू भी 14 है। तो हमने जैसा देखा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो गया ए डॉट बी cos थीटा, मॉड वेक्टर ए की वैल्यू 14, बी की वैल्यू 14, cos थीटा 14 का 14 में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 14 आ गया। ये 14 यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो 10/14 हो जाएगा। इस तरह से cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 5/7, तो देयरफॉर थीटा हो जाएगा cos इनवर्स 5/7। ये जो है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो वेक्टर गिवन है, ये जो वेक्टर अपना गिवन है, इनके बीच का ये एंगल हो गया। अब हमें क्वेश्चन 3 में प्रोजेक्शन फाइंड करना है। वेक्टर आई माइनस जे का वेक्टर आई प्लस जे में प्रोजेक्शन फाइंड करना है। तो हम मान लिए लेट वेक्टर ए इक्वल टू आई माइनस जे एंड वेक्टर बी इक्वल टू आई प्लस जे। अब हमें कैलकुलेट करना है वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन, तो ये हो जाएगा द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी इज गिवन बाय। इसका फॉर्मूला होता है जब वेक्टर ए का वेक्टर बी में हम जब प्रोजेक्शन कैलकुलेट करेंगे, वेक्टर ए का वेक्टर बी में जब प्रोजेक्शन कैलकुलेट करेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर बी, ये फार्मूला होगा। तो इसके लिए हमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फाइंड करना होगा। वेक्टर ए की वैल्यू है आई माइनस जे, वेक्टर बी की वैल्यू है आई प्लस जे। आई का आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, जे का जे में मल्टीप्लाई करेंगे तो +- 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी 0। अब इसके बाद बी का हम मॉड निकालेंगे, तो यहाँ पर हम बी का मॉड निकाल सकते हैं। तो बी का मॉड निकालेंगे तो चूंकि आई का कोफिशियंट 1 है, जे का भी कोफिशियंट 1 है, तो 1² 1 और जे का कोफिशियंट 1² 1, तो ये आ जाएगा √2। तो इस तरह से जब हम प्रोजेक्शन का फार्मूला प्रोजेक्शन के लिए इस वैल्यू में वैल्यू पुट करेंगे तो जो वेक्टर ए का वेक्टर बी में प्रोजेक्शन होगा, तो चूंकि ए डॉट बी की वैल्यू 0 है और वेक्टर बी की मॉड वेक्टर बी की वैल्यू जैसा कि हमने देखा अभी अभी कि 2 है, √2 है, तो ये हो जाएगा अपॉन √2। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब वेक्टर ए का जो प्रोजेक्शन है अगर हम बी पे कैलकुलेट नहीं करेंगे तो उसका प्रोजेक्शन 0 आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का भी दिया हुआ है, इसमें को आप सेल्फ कर सकते हैं। इसमें हम आपको हिंट कर देते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू आपको लेना है आई प्लस 3j प्लस 7k और वेक्टर बी इक्वल टू लेना है आपको 7i माइनस j प्लस 8k। जो यहाँ पर b का मॉड निकाल लेंगे, तो जब b का मॉड निकालेंगे तो चूंकि 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, इसमें आई जे का कोफिशियंट -1 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 114। इसके बाद इसमें जो फार्मूला दिया रहता है, इसका जो प्रोजेक्शन का फार्मूला है
जो कि हमने अभी इस क्वेश्चन में बताया है, यहाँ पे हम शॉर्टकट में कर रहे हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो ये हो जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर बी। तो मॉड वेक्टर बी की वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं 114 आ रहा है, और वेक्टर ए और वेक्टर बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आप देख सकते हैं, और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करें, अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।